कल इन्होंने ऐसी हमारी क्लास लगाई ना, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, ये वो यार शांत गदादारी भी 9 बजे सोचते हैं और 11 बजे भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि रोज हमारे साथ कोई ना कोई एक एडवेंचर हो ही रहा होता है। आज रोहित जी की चाबी गुम हो गई है। हमारे 3 राइडर्स डाउन हो गए, मतलब आज के दिन में 3 लोग, उनका ट्रिप यहीं पे खत्म हो गया। क्या कह रही है खाई। सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसी है मेरी वंडरलस्ट फैमिली। तो नए दिन की शुरुआत, डे 3 ऑफ आवर रोड ट्रिप। आज का प्लान ये है कि हम ना ऑलरेडी बहुत क्लब गए हैं 2 दिन में, तो आज हम जाने वाले हैं कल्पा। प्लान ये है, यहाँ से निकलेंगे, पहले जाएंगे चितकुल। चितकुल की सड़कें होने वाली बिल्कुल बेकार, बंजर बेकार सड़कें। चितकुल जाएंगे, चितकुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चितकुल रुकेंगे थोड़ी देर, फोटोग्राफ्स खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, ड्रोन अगर हुआ तो उड़ाएंगे। चितकुल से वापस हम नीचे आएंगे पोवारी, पोवारी से हम जाएंगे रिकांगपिओ, और उसके बाद कल्पा। तो दैट्स द प्लान सो फार, ये प्राइमरी प्लान है। पर देखें हमारे प्लान चलते कहाँ हैं, हमारे प्लान तो चाइनीज़ प्लान है, फुस हो जाते हैं। तो वैसे होम स्टे बहुत बढ़िया है, द फूड वॉज अमेजिंग। लेट मी शो यू अराउंड। दिस इज़ आवर रूम, मतलब वेरी कोजी एंड वेरी क्लीन। जस्ट सी, मज़ा आ गया, माल को स्वाद आ गया। मिलता हूँ नीचे सबके साथ में। तो ये नज़ारा है हमारे रूम की बैल्कनी से। ये व्यू को छोड़ के किसका मन करेगा जाने का, लेकिन अभी और बहुत सारे व्यूज़ लेने हैं। हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि 2nd फ्लोर पे रूम है, तो ग्राउंड से भागो, ऊपर चढ़ो, नीचे जाओ, फिर ऊपर चढ़ो। सुबह से 4-5 चक्कर तो लग चुके हैं, तो अच्छा है, एक्सरसाइज हो रही है, अच्छी बात है। तो अभी बस ब्रेकफास्ट करने की तैयारी है, और टेस्ट में करके आ गया हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी अमेजिंग है, बहुत बढ़िया फूड है। आपको इन लोगों से मिलाऊंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जिन जिन होटल्स में हम रुकेंगे कोशिश करूंगा सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूं। तो आज की जर्नी की शुरुआत करें राजा बाबू के साथ। पहले खड़े हो गए, और राजा बाबू को आज हमने इनाम दिया है। राजा बाबू है, टाइम से तैयार हुए, नाश्ता किया, सबको सही टाइम पे सेट है। कल इन्होंने ऐसी हमारी क्लास लगाई ना, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, ये वो यार शांत गदादारी भी। ये सबसे ऐसा मिलकर ना लग रहा है कि यार फैमिली है जो कहीं और थी, अब मिल गई है वापस। बिल्कुल, मतलब लगता ही नहीं। रोहित जी को देखो, मतलब लगता ही नहीं है ये अपना लग रहा है 4 दिन से नहा ही नहीं है। सब हम आए हैं वेकेशन पे, और हमारे को कोई सरोकार नहीं है, कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है। व्हाट एम आई सपोज्ड, सानू की कहते ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। एक कमरे में एक बंदा भी नहा लेता है, ठीक है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ, नहीं तो आपा कर दे, आपा ना जाओगे। बट वॉट एवर इट इज, फन अनलिमिटेड चल ही रहा है हमारा, और चलता रहेगा। अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ियों में सामान और बंदे सेट कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ के ओनर से मिलाया था, उससे पहले एक बार होम स्टे का नाम बताया था, क्योंकि नाम बड़ा यूनिक सा है। भाई पढ़ के दसो। एल पैरिसो द पैराडाइज, इट इज अ पंजाबी नेम। एल पैरिसो द पैराडाइज। एंड द फोन नंबर इज 807 8074044809। ये फ़ोन नंबर्स यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे अभी लिखा भी आ रहा होगा। और मैं एक बार को ओनर से मिलाता हूँ। यहाँ की ना यूएसपी है, एक यूएसपी है यहाँ का खाना। रूम्स तो साफ़ है ही है, डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन खाना ना आपका 1 किलो वेट बढ़ा के भेजेगा। ये अंग्रेजी में होम्स है, लेकिन ये घर जैसा ही फील देगा आपको। आओ, सत्या नेगी से मिलवाओ। हाँ जी, तो ये है मैडम सत्या नेगी। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, बहुत बढ़िया से टेक केयर किया। चाय
खाना, मतलब एवरीथिंग वाज A1। कौन से टाइम से कौन से टाइम तक खुला रहता है ये होम स्टे? कौन से दिनों में खुला होता है? मार्च से लेकर मतलब दिसंबर तक। तो मार्च से दिसंबर के बीच में आप जब मर्जी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करिए, आइए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एकदम हाइजेनिक है, बिल्कुल साफ वॉशरूम्स हैं। हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद आया। बाकी आप आओ। अब हमने रुकना एक ही दिन था, नहीं तो हम और रुक जाते। आज कल तो हम आधे कच्चे पक्के में आ गए थे, रुक जाए कि चले जाए। किसने कहा हम लोग जा रहे हैं अभी? मनोज जी की स्पिरिट जाग गई है, जरा सी बाइक चला के। देखो एक्चुअली होता कैसे, हमारा यही होता है, हमें सुबह पता ही नहीं होता कि हम शाम को कहाँ जाएंगे कि वापस। हाँ, तो 9 बजे सोचते हैं और 11 बजे भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई एक एडवेंचर हो ही रहा होता है। आज रोहित जी की चाबी गुम हो गई है, तो लकीली उनके पास स्पेयर की है। और हमने अभी जाना है चितकुल, उसके बाद हमने आना है नीचे वापस इसी रास्ते से। तो इस फैमिली को बोला यार ढूंढ लो, मिल जाएगी तो रख लेना, बाद में मिलेगी तो कोरियर कर देना। चलो बाइक निकालो, रास्ते में देख लेंगे वापसी में। वापसी में फ़ोन पे दोबारा बात कर लेंगे एक बार इनसे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आज हम कल्पा भी जाएंगे, तो कल्पा से नजर आता है किन्नर कैलाश। वो तो पूरा ही स्नो कवर्ड है, एंड दैट इज अ वेरी mesmerizing व्यू। जस्ट लुक एट दिस व्यू। मतलब यार क्या ही चीज है। नीचे सतलुज बह रही है पूरा। हम इतनी हाइट पे हैं कि वो इतनी छोटी सी दिख रही है, ट्रिब्यूटरी के जैसी लग रही है, लेकिन जबरदस्त फ्लो में, ग्लोरी में है वो अपनी पूरी। तो साइड में रुक के मैंने कहा एक बार आपको दिखाऊं प्रॉपर नज़ारा। दिस इज अ रिवर बेड। पहली वाटर क्रॉसिंग हमारी चुड्डू सी वाटर क्रॉसिंग थी, लेकिन पहली तो पहली है, कम से कम टायर तो गीले हो गए। और ख़राब सड़क का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है, और हमारे ख़राब लक का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हो रहा। अभी जब मैं पहुंचता हूँ ऊपर, तो रुक के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। कितना सुंदर लग रहा है छोटी सी वाटर स्ट्रीम जो है। Just look at this view. Amazing, yaar, amazing. Just see this. Beautiful. So Chitkul, 11,320 feet. India's last village. Thank you sir. Okay जी, okay. Thank you. हायाबुसा की क्रेज ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और 11,100 फीट की ऊंचाई पे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद तिब्बत आ जाएगा। बीच में नो मैंस लैंड है और उसके बाद तिब्बत है।
जस्ट लुक एट दिस डिसेंड, ओ भाई साहब। ये एक्चुअली गोप्रो सीधा सीधा दिखा रहा होगा, लेकिन ये ऐसा डिसेंड है। तो चलो मिले अपने लव बर्ड से, जिनको यहाँ पे पहुंचे हुए तो बहुत टाइम हो गया। वाओ मैन, सो सीरीन एंड सो ब्यूटीफुल। और ये हमारे कपूर साहब, हमारे खतरों के खिलाड़ी, देखो खिलाड़ी नंबर 1। ओ पाजी आराम से पाजी, फोन ना फेंक देना पाजी। ये कपूर साहब, दिस इज द स्टाइल, बस करो। हो गया तो देखो सब जगह फोटोग्राफी चल रही है, और हवा की आवाज आ रही होगी बहुत तेज, बिकॉज बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। जस्ट लुक अराउंड। लेकिन एक छोटी सी ना दुविधा में फंस गए अब हम। नवीन जी की गाड़ी नहीं चल रही है, तो हमारी 1 विकेट नहीं 2 विकेट एक साथ में डाउन हो गई है। एक बॉल में 2 विकेट गई। नहीं वो तो अभी बड़ी मुश्किल से गिल्लियां उड़ के अड़ाई थी, पहले तो वैसी उड़ी थी, ये बस में जाने को तैयार थी। ये विकेट तो उड़ चुकी थी, पहले एक किल्ली डाउन थी, अब दूसरी भी होगी। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है सो हो रहा है, हम सिर्फ उसके एक पार्ट है। और अब हम दोनों बनने जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, और खिलाड़ी एक्चुअली बनाने वाले हैं नन्नू को। उसकी जान के ऊपर है बड़ा खतरा आज है उसका असली इम्तिहान किया खड़ी। बड़ा बोलते हैं परों में कितना दम। बड़ा मिनी टू करते, देखते आज क्या है मिनी टू। यहाँ पे हवा है बहुत तेज। अब हम जा रहे हैं बाइक्स के पास में, और वहाँ से नन्नू को एक बार उड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर तो कंट्रोल में रहा तो आप शॉट्स देखोगे नेक्स्ट, और नहीं रहा तो उसको हम चुपचाप उतार लेंगे। ज़्यादा खिलाड़ी नहीं बनाना हमने उसको। तो कैसे लगे नन्नू के शॉट्स? अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन दबाइए। लेकिन आपको सच बताऊं, नन्नू की ना जान निकली पड़ी थी। नन्नू ने खतरों पे खेल के ये शॉट अपनी जान देने वाला था, फिर वापस आ गया। तो नन्नू क्या सोच रहा था, वो ना दीपल बोल रहा था। तो मतलब अब ये समझिए कि ये नन्नू है जो अभी अपनी जान बचा के भाग के आया है। स्वाद नहीं आया तो वहाँ मुझे उड़ा लो मालिक, तुम मेरी लेते हो हर बारी। तो मालिक जहाँ स्वाद नहीं आता आपको, और कोई नहीं, आप मेरे को उड़ा देते हो। ना जगह देखते हो, ना टाइम देखते हो, ना हवा देखी तुमने। तो व्हाटएवर, इसके अंदर आ गया वो वापस। व्हाटएवर सेड एंड डन, जिंदा बच के वो आ गया। हमने उसको घुसा दिया वापस, और हम जा रहे हैं वापस नदी किनारे। तो फाइनली लीविंग चितकुल एंड इट इज 4:36। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम टाइम से हो। और अभी कहानी हमारी यहीं पे नहीं है, हमारे 3 राइडर्स डाउन हो गए। मतलब आज के दिन में 3 लोग, उनका ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो गया। नवीन जी की गाड़ी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, वो पावर ही नहीं ले रही थी इको स्पोर्ट। तो मतलब जहाँ पे स्टीप कहीं पे भी वो आता था, इंक्लाइन जिस पे चढ़ाना पड़ता वो चढ़ती नहीं थी, तो वो निकल गए। उसके बाद में उनके साथ में रंजन, उनके ब्रदर इन लॉ है, वो इकट्ठे आए थे, तो वो रंजन भी साथ में चले गए। और आनंद जी भी, उनका भी कोई एक ऐसा अर्जेंट कॉल आ गया कि उन्हें यहीं से वापस मुड़ना पड़ा। तो हम हो गए 12 से 9। बट वॉट एवर इट इज़, ठीक है, मोर द मैरियर होते हैं। लेकिन कई बार जितने कम होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। ठीक है यार, सबके अपने अपने काम है, अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं। और नवीन जी और कहीं अटकते हैं गाड़ी के साथ में, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो
तो यहाँ से एटलीस्ट सेफ एंड साउंड घर पहुँच जाएंगे वो. इवन वी विल बी रिलीव्ड. कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम इफ इट हैज टू बी. तो ये है अभी तक की कहानी, मेरी जुबानी. मौसम खराब होना शुरू हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है मौसम, जबरदस्त ठंडा हो गया. देख रहे हो बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, पूरा क्लाउड कवर बन चुका है और यहाँ से भागने की तैयारी में हैं हम. क्या गहरी है खाई, जबरदस्त वैली है. ये सही स्टाइल है कपूर साहब का, खड़े होके पूरा का पूरा बैट पैच निकाल दो. इसको बोलते हैं सैडलिंग, जो ये खड़े होके कर रहे हैं ना. इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे फॉर ऑफ रोडिंग. शाय 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 निकलता बंदा ऑफ रोड से. जितनी स्पीड में हम चल रहे हैं उससे काफ़ी तेज चल सकते हैं. तो सांगला में हम पहुंच गए इस समय, और वहीं उसी होम स्टे पे है जहां से गए थे आज सुबह, एल पेरेसो. क्योंकि मनोज जी का सामान यहाँ पड़ा हुआ है. लंबी कहानी है, आराम से समझाऊंगा आप लोगों को. तो उनका सामान लेना है हमें, और वो है गाड़ी के अंदर. वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे थोड़ी देर में. और टाइम इज 7:33 और अब हम निकल रहे हैं सांगला से कल्पा के लिए. चितकुल वाली रोड इतनी ख़राब थी ना यार, इतनी ज़्यादा ख़राब कि मतलब इतनी तो एक्सपेक्टेड नहीं थी. हाँ, फिर उसके बाद जो लोग चले गए हैं उनमें से कुछ का सामान यहाँ पे रखा हुआ था, वो लेना था, उसको गाड़ी में सेट करना था. सब करते कराते फाइनली निकल ही लिया अब. लेकिन ये करते कराते में ना रात हो गई फिर से. रोज नाइट राइड कर रहे हैं, रोज. आज तीसरी रात है कि नाइट राइड कर रहे हैं. 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी तो मजबूरी है, कोई बात नहीं. एडवांटेज हमारी ये है कि छोटा सा रोड का पैच है, मतलब छोटा सा तो नहीं है, 8-9 किलोमीटर की रोड है जो ख़राब है. उसके बाद की रोड सारी बढ़िया है. तो कल्पा में जाके कल्पा ही रुकेंगे आज हम. तो अब ये बोलते बोलते भी ना एम्बैरेसमेंट होनी शुरू हो गई है कि वेल आई डिड इट अगेन. क्योंकि यार होता कैसे है, मैं आप सही सी चीज़ बताता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ पहले. होता कैसे है कि ना पूरे दिन राइड करके सुबह 10 बजे निकले थे, 10 बजे नहीं 11 बजे निकले थे. सुबह 11 बजे निकले थे और यहाँ पे 8:45 के आसपास पहुँचे थे. तो वो इतने घंटे जब बाइक पे ना यू आर सैडलिंग द बाइक, मतलब सारे टाइम बैठे हुए बाइक पे और मोस्टली चला ही रहे हो और ख़राब रास्ते हैं, तो आने के बाद ना कई बार हिम्मत बिल्कुल नहीं बचती. कल भी यही हुआ, वापस आए, सामान वामान रखा और उसके बाद 10:30 बजे इन्होंने बोला कि भैया इसके बाद डिनर हो जाएगा क्लोज़. तो हमने फटाफट से आए, चेंज वेंज किया, खाना खाया और आई टोटली फॉरगॉट. मैंने डेटा भी सुबह उठ के ट्रांसफ़र किया और शुक्र है मैं डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ, नहीं तो मेरे को पता ही ना हो कि मैंने वीडियो नहीं क्लोज़ किया. तो वैसे कल की ड्राइव कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना, और सतलुज रिवर के जो शॉट्स थे, ड्रोन शॉट्स थे, वो कैसे लगे कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताना. और हमारे राजा बाबू यहाँ काम करते हुए, राजा बाबू काम कर रहे हो आप? ओ भाई साहब, गुड मॉर्निंग राजा बाबू. 2 चीज़ें इजी होता है उठाना. बैलेंस बने रहता है. तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और नया वीडियो भी यहीं से शुरू करूँगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फैमिली. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से. तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हालचाल, रब रखा माय वंडरलेस फैमिली. बाय बाय.